नीलकंठ कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, तो कोई सिखाता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। यदि ऐसा ही है तो हमें अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार या कोई अनुभव क्यों नहीं होता है? वास्तव में आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा एक ही नहीं परंतु 3 अलग-अलग तत्व हैं। जैसे म्यान और उसके अंदर रखी हुई तलवार अलग-अलग वस्तुएं हैं, वैसे ये शरीर और उसके भीतर बसी आत्मा दोनों अलग-अलग तत्व हैं। आत्मा ही आपका वास्तविक स्वरूप है, जो इस नाशवंत शरीर के सभी लक्षणों और भावों से स्वतंत्र और अप्रभावित है। आत्मा यानी जीव से परे ईश्वर तत्व है, ईश्वर से परे माया है और माया से परे ब्रह्म तत्व है, और इन सब से परे एक तत्व है सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा। ये क्या बना रहे हो? ये जीव है और ये ईश्वर है, और ये उनके ऊपर माया का घोर अंधकार। ये क्या? और माया से भी पर ये है ब्रह्म, और सबसे पर परब्रह्म। काशी, भारत की विद्वत नगरी, ज्ञान की नगरी, शास्त्रार्थ सभाएं यहाँ का नित्य क्रम है। परंतु आज की शास्त्रार्थ सभा कुछ विशेष थी। हमें सिखाने चाहिए, चाहे कुछ भी कहते रहें, भगवान तो निराकार, लेकिन इन शास्त्रों के आपके मानने या न मानने से क्या होता है? नहीं हो जाता। सत्य और असत्य के बारे में ये क्या जानते हैं? शास्त्रों के अनुसार शांतम शांतम विद्वानों, शांत हो जाइए। आप सब प्रकांड विद्वानों से मैं काशी का राज पंडित विनती करता हूँ कि इस गहन चर्चा को हम यहीं छोड़ दें। ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन क्यों? क्योंकि आज इस गौमठ में महान विद्वान धर्मदेव अयोध्या से पधारे हुए हैं, और साथ में विराजमान हैं उनके सुपुत्र श्री घनश्याम। श्री घनश्याम की विशेषता ये है कि मात्र 10 साल की उम्र में वेद, उपनिषद आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने पूर्ण कर लिया है। अरे अद्भुतम, अद्भुतम। इतना ही नहीं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से घनश्याम ने सभी शास्त्रों का सार तत्व भी निकाल लिया है। अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी विद्वता, ये तो कोई असाधारण बालक है। ये तो बिल्कुल असंभव है। हमारे धर्म में इतने शास्त्र हैं कि उन्हें पढ़ते पढ़ते न जाने कितनी जिंदगियां बीत जाएं। ऐसे में इतनी छोटी सी उम्र में ये कोई कर ही कैसे सकता है? ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि घनश्याम जी, आप ही इन सभी विद्वानों के विवाद का समाधान करें। ये दूध मुहा हमको समझाएगा। प्रथमं तु नमस्कारांजलिं समर्पयामि। ऋग्वेद में कहा है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान लोग एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से पुकारते हैं। तो फिर इसमें विवाद का सवाल ही कहाँ उठता है? तो बताओ, क्या वो भगवान साकार है या उनका कोई आकार ही नहीं है? भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। यदि भगवान निराकार होते तो उनके द्वारा निर्मित ये सृष्टि कैसे साकार होती? अरे, जिन्होंने इस साकार सृष्टि की रचना की है, वे भगवान कैसे बिना आकार के हो सकते हैं? शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का कितना अद्भुत वर्णन है। वे तो सदा साकार हैं। वेद में कहा है कि
सईक्षत यानी भगवान ने देखा। यदि देखा तो क्या उन्हें केवल आंखें ही होंगी? लेकिन यहाँ पर तो नहीं, वे तो सदा दिव्य स्वरूपधारी हैं। घनश्याम का तर्क कितना ठीक और सटीक है। साधु साधु। ये तो कोई विद्वान है या फिर स्वयं भगवान। अभिनंदन, धन्य प्रभु। साधु साधु। तो आप बताएंगे कि किस साधना से मनुष्य को मुक्ति या मोक्ष मिलता है? मोह का क्षय ही मोक्ष है। इसके लिए जिन्हें मोह ना हो ऐसे महान सच्चे ब्रह्म स्वरूप संत का सत्संग करना चाहिए। ऐसे संत के सत्संग से ब्रह्मरूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। उपनिषद में कहा है, ब्रह्म विदाप्नोति परम। धन्य हो प्रभु। अभिनंदनम। धन्य धन्य प्रभु। आपकी विश्वसनीय वाणी ने सबका हृदय जीत लिया है। यदि हम वर्षों तक चर्चा करते रहते तो भी हम सभी शास्त्रों के सार रूप इस उत्तर तक न पहुंचते, मगर हम जैसे विद्वानों की इतनी बड़ी सभा में निसंशय घनश्याम ने निश्चलता और निर्भयता से ये कर दिखाया है। वो तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। मैं काशी का राजा घनश्याम प्रभु का सम्मान करता हूँ। बोलो घनश्याम प्रभु की जय।